हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज वो टेस्ट सीरीज नंबर 21 है, जिसमें हम जानेंगे 50 क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ये विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। जो पर्वतीय क्षेत्र है यह 10.7% है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ये पूरे भारत में जो पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार होता है 29.3% होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य है झारखंड, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, खारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये खारो खासी जो जयंतिया है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नहीं पूछा है। कोरोमंडल तट है, पूर्वी तट का भाग है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत में जो पूर्वी जो समुद्री तट है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इसका जो अन्य नाम है पार्सन पॉइंट भी है, ला ही चिंग इसका भी नाम है, पिगमेलियन पॉइंट भी इसका नाम है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, तीनों नाम इसमें है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। कोंकण जो तट है ये गोवा से दमन तक इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14 है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है। जो द्वीप समूह है इसकी उत्पत्ति जो हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है। पर्वत का भाग है। पठार 27.7% है, लेकिन मैदानी भाग ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसे असत्य है। बाकी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पष्ट करती है। भारत का कौन सा राज्य है सबसे अधिक राज्य से सीमा स्पष्ट करती है। वह राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वह जो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य होकर गुजरती है। वह रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत की
मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 से निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है जो ये रामेश्वर द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 से थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो थार मरुस्थल भूमि है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण जो गंगोत्री है यह अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? यह है बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से एक द्वीप है, कौन सा इसमें द्वीप है? इसमें द्वीप ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी का जो नाम जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 से प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ये जो प्राचीन काल में जम्बू द्वीप का अंग था प्राचीन भारत। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 से सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था? ये ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग किया गया था इंडिया का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 जल मार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये जो पृथक किया जाता है अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 30 है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? ये दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 से भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो भारत के सुदूर पूर्वी भाग में बोला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक भाग म्यांमार है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33 है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से इस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये जो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा प्रदेश से खींची गई है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है वह देश है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? वह देश है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 से वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद जो पानी है सियाचिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37 से जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहते हैं? जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 38 से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? वह कौन सा है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? यह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 से भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? इसे कौन अलग करता है? ये जो अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 से भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41 से आदमपुर
निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम पुल है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 42 से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 है भारत का दूर दक्षिण भाग का भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है? भारत के दूर दक्षिणी भाग का जो भूमध्य रेखा है यह 876 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 से भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 45 द्वीपों के सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप को लगाकर भारत की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 46 से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाती है? सबसे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत का बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 से सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन के अनुसार भूटान है, नहीं तो अफगानिस्तान होता। ऑप्शन के अनुसार भूटान होगा। प्रश्न नंबर 48 से भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन सा भूभाग सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 है न्यूमूर द्वीप किन दो देशों की मध्य विवाद का कारण है? ये जो भारत और बांग्लादेश की भी विवाद है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50 से आज के प्रश्न नंबर 50 है पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है। जो पटकाई की जो पहाड़ी है भारत और म्यांमार को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी।